दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी प्लस चैनल मैसेज आप दोनों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँ आफ्टर फुल मून की जो एनर्जी आपके लिए रहने वाली है, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है और अगले 7 पोल्टर तक बनी रहेगी। तो ये जो एनर्जी है, यानी कि आप पिछले कुछ दिनों से आप फील कर पा रहे होंगे कि आपके जो इमोशंस थे बहुत ज़्यादा हाई रनिंग कर रहे थे या बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे, यानी किसी के तो बहुत ज़्यादा हाईली आप मतलब ओवर रिएक्शन में जा रहे थे, और कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल शांत अवस्था में थे, यानी कि जिनके माइंड में कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा थी या कहीं ना कहीं कुछ चल रहा, मतलब इतना सा था कि ये जो चल रहा है मेरे साथ में ये हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ में तो बहुत कुछ, जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे तो उनकी लाइफ में सडनली सब कुछ साइलेंट हो गया है, और जो बिल्कुल नहीं सोचते थे वो साइलेंट स्टेज में रहते थे, हमेशा मेडिटेशंस वगैरह करते थे, अपने आप को सेल्फ फोकस में रखते थे, वो लोगों की लाइफ में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आ गया है। तो यहाँ पे एनर्जी दोनों की चेंजेस में आई है, यानी कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे था, यानी कि जो बिल्कुल शांत और बिल्कुल बैलेंस में था, उनको थोड़ा सा इनबैलेंस किया गया है आफ्टर फुल मून के बाद। और जो बिल्कुल अनबैलेंस थे, बहुत कोशिश कर रहे थे और जिन्होंने कोशिश करके छोड़ दिया कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, उन लोगों की लाइफ में बैलेंस लेके आ गए हैं, यानी डिवाइन ने थोड़ी सी एनर्जी को चेंज कर दिया है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जैसे ये फुल मून गुजरा है, इसमें क्या है कि बहुत लोगों ने अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखा, यानी कि जो लोग बहुत पहले से अपने आप को बैलेंस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आप न्यू मून और फुल मून के इफेक्ट में आकर के अपने आप को किसी ना किसी कारणवश अपने आप को इनबैलेंस कर लिए, या थोड़ा सा टॉक्सिक थॉट में चले गए या फियर में चले गए, तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा इनबैलेंस यहीं से आपने कैरी कर लिया है, जो आगे अब आप थोड़े टाइम के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि 7 पोर्टल तक और ये एनर्जी आपको परेशान करेगी। यानी कि आप पहले तो बहुत बैलेंस थे, लेकिन आप सडनली जैसे ये न्यू मून फुल मून का टाइम आया तो इसमें आप फिर से इनबैलेंस में चले गए, या नॉन फियर आ गया, या फिर कोई ना कोई ओवर थिंकिंग, या फिर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से जिसका इफेक्ट अब आपको आगे देखने को मिलेगा, यानी कि 7 पोर्टल तक। लेकिन इसमें जो पहले लोग परेशान थे, ठीक है, न्यू मून फुल मून से पहले जो लोग परेशान थे, बहुत कोशिश कर रहे थे हीलिंग वगैरह, मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फियर में थे, या डाउटफुल में थे, या ब्लॉकेज उनको परेशान कर रहे थे, तो अब उनकी लाइफ में क्या हुआ कि उन्होंने सडनली जैसे कि चैनलिंग सुनी, बहुत कोशिश की, उन सब के बावजूद उन्होंने न्यू मून फुल मून पे अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस बना के रखा। हाँ, थोड़ा सा लाइफ में इधर उधर हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लिया। अब उनके साथ में क्या होगा कि अब वो उस एनर्जी में टैप इन कर गए कि उनको अब पूरी तरह से 7 पोर्टल तक प्रॉपर बैलेंसिंग एनर्जी फील होगी, यानी कि पूरी तरह से वो बैलेंस रहेंगे। उनकी जीवन में अब क्या होगा कि वो इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, अपनी साइकिक पावर को डेवलप करेंगे, अपनी साइकिक एबिलिटी को समझेंगे, और उनके अंदर क्या पावर्स छुपी हैं, क्या उनकी एनर्जी उन्हें फॉलो कर रही है या उन्हें गाइड कर रही है, कहाँ लेके जाना चाहती है, इस तरह की चीज़ों के बारे में अब उन्हें पता चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जैसे जिनके साथ में थोड़ा सा गलती हो गया है, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम पहले से आपको बार बार बता ही रही थी कि आप ऐसा मत करो कि न्यू मून और फुल मून में कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ऐसा ही कुछ लोगों के साथ में हुआ है। तो अगर हो भी गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उस चीज़ को करना क्या है कि बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ मेडिटेशन ही यूज़ करना है, या फिर नेचर में जाके सरेंडर कर देना है, एंड गॉड से माफ़ी मांग लीजिए, या अपनी कॉस्मिक लाइट, यानी जो खुद की लाइट है, खुद की सोल है, क्योंकि आपने सोल को हर्ट किया, अपनी ही सोल को हर्ट किया है, तो अपनी ही सोल से माफ़ी मांगिए कि आपने ना समझी में या मन के किसी भी बहकावे में आके आपने उसको हर्ट किया, तो उससे आप माफ़ी मांगिए। मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि आपकी सोल आपको फॉरगिव कर देगी, और आपको फिर से वो पीस एंड बैलेंस को क्रिएट करने के लिए आपकी मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो पावर जनरेट करेगी। ठीक है, तो इस बात को आप सोल के साथ में क्लियर कीजिएगा। अब मैं बात करूँ डीएम के बारे में, डीएम की राइट नाउ एनर्जी एंड फेमिनिन की, दोनों की एक दूसरे के साथ एनर्जी कैसी चल रही है। तो यहाँ पे हमारे मैस्कुलिन जो है फेमिनिन से बात करना चाहते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ हो सकता है कि उन्होंने मिलने के लिए या कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन हमारी फेमिनिन इस टाइम उनके ऑफर्स या किसी भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं है। वो उनको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रही हैं, या इग्नोर कर रही हैं, या उनकी किसी भी
किसी भी चीज़ को एक्सेप्टेड करने के मूड में नहीं है या उनसे डिटैच फील कर रही हैं, और जिसके चलते उनको कोई भी ऑफ़र आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मतलब कुछ क्रिएट करना है। तो ऐसे थोड़ा सा फेमिनिन और मैस्कुलिन के साथ में चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बात करूँ आपके ये जो आफ्टर फुल मून की जो एनर्जी है, जो यहाँ से आपकी एनर्जी जो 3D लाइफ में बैलेंस होने वाली है, वो क्या क्या होगी। तो मैस्कुलिन की लाइफ में, यानी कि जिनकी भी मैस्कुलिन्स की लाइफ में मटेरियल लाइफ को लेकर के, जैसे कि फाइनेंशियल को लेकर, अबंडेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, और जिसकी वजह से फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की लाइफ जो थी स्टक हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो स्टकनेस की एनर्जी थी वो मैस्कुलिन रिलीज़ कर रहे हैं अपनी को, और जिसके चलते उनकी अबंडेंस की एनर्जी जनरेट हो गई है। यानी कि उनकी लाइफ में जो काम रुक रहे थे, जॉब को लेकर के, कैरियर को लेकर के, पैसों को लेकर के, या किसी चीज़ को लेकर के, या फिर आपकी दोनों की रिलेशनशिप को लेकर के भी कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, तो वो यहाँ पे हील हो रही हैं। आपका मनी ब्लॉकेज जो है वो हील हो रहा है। दूसरी तरफ वहीं हमारी फेमिनिन जो है, फेमिनिन हमारी फुल ऑन पावर में आ रही हैं, स्ट्रेंथ में आ रही हैं। उनको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी, अजीब सी इन्फिनाइट एनर्जी फील हो रही है, एक अजीब सी हाई वाइब्रेशन, हाई डायमेंशन को फील कर पा रही हैं, जिसके चलते वो किसी भी लो वाइब्रेशन के साथ में कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, या उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और कनेक्ट हो भी रही हैं तो उनसे भागने की कोशिश कर रही है, मतलब वहाँ पे उनका एनर्जी टिक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपके साथ में हो रहा है तो उसके घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको हर कंडीशन में बैलेंस रहना होगा, किसी से भागने की ज़रूरत नहीं है। उस मोमेंट में भी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्रिएट कीजिए। बिकॉज राइट नाउ अभी क्या कर रही हैं फैमिली, आप अब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, सेल्फ पे ध्यान दे रही हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन सेल्फ के साथ साथ ध्यान देते हुए हमें ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे आसपास और भी लोग हैं जिनको हमसे हेल्प चाहिए, जिनको हमारी एनर्जी से हीलिंग चाहिए। तो थोड़ी बहुत उनके लिए भी एनर्जी सेंड करो, उनसे बातें करो, उनको हील करो। और नेक्स्ट आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि फेमिनिन जो है, हमारी फेमिनिन आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है। आप अगर किसी थर्ड पार्टी के पैटर्न में फंसी हुई हैं तो आपकी थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, कर्मा आपका हील हो रहा है। और यहीं पे हमारे, अगर हम बात करें मैस्कुलिन की लाइफ में, तो मैस्कुलिन बहुत जल्दी आपको ऑफ़र तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी फेमिनिन है वो उसे एक्सेप्टेड मूड में नहीं है। लेकिन जो फेमिनिन वेट कर रही थी बहुत टाइम से, और बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि आपके जीवन में जैसे कि कुछ होने वाला ही नहीं, लाइक आपने उम्मीद छोड़ दी, तो आपके जीवन में या फिर किसी फैमिली की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उनकी लाइफ में ग्रीन झंडी है, आपका यूनियन होने वाला है। और ये यूनियन का टाइम नेक्स्ट मंथ है, और इसमें आपके फैमिली अगर नहीं मान रही है तो फैमिली मान जाएगी। अगर कोई थर्ड पार्टी का इशू है तो वो हील हो रहा है, यानी कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आके, यानी कि जो उनके साथ में, उनकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट होता है, वो जो आपके आपके कार्मिक है या फिर आपके पार्टनर के, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो उनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन, अदर एनर्जी इंटर करेगी, आपकी एनर्जी से उनका कनेक्शन कंप्लीट हुआ, या कह सकते हैं आपका कोटा पूरा हुआ। अब उनकी लाइफ में किसी अदर एनर्जी की एंट्री है, तो वो उनके साथ में आगे बढ़ेंगे। साथ में रहा आपका सवाल, तो आप दोनों यूनियन में आ रहे हैं, और ये यूनियन आपका नेक्स्ट मंथ, यानी कि 7/7 पोर्टल के स्टार्ट होने तक, जो अभी स्टार्ट होगा, हालांकि इसकी एनर्जी जनरेट हो चुकी है, लेकिन ये स्टार्ट होने के बाद में नेक्स्ट आपका 8/8 का जो पोर्टल है, इस पोर्टल तक के बीच में आपका मैरिज होना बहुत बहुत पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि फैमिली, आपको थोड़ा ईगोइस्टिक नहीं बनना है। जैसे कि अभी आप डिटैचमेंट में चली गई हैं, जिसके चलते आप थोड़ा सा सेल्फ उसमें चली गई हैं, तो आपको ना तो एटीट्यूड में आना है, ना ही आपको इतना हम्बल रहना है। जस्ट आपको बैलेंस करना है अपनी फेमिनिन साइड में एंड अपने इनर मैस्कुलिन साइड में, दोनों को बैलेंस करना है। अभी आप क्या किसका बिहेव कर रही हैं, मैस्कुलिन साइड का, और फेमिनिन साइड को नहीं समझ पा रही हैं। तो इसीलिए आपको फेमिनिन साइड को भी समझना है और आपको मैस्कुलिन साइड को भी समझना है। इस दोनों को जैसे ही आप बैलेंस करते हैं, आप दोनों का यूनियन नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट है। तो यानी कि ये पूरा आफ्टर फुल मून आप दोनों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्चून लेके आया है। बस शर्त ये है कि आप किस तरह से इस एनर्जी के साथ में अपने आप को कनेक्ट करते हैं और कैसे इसके साथ में काम करते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था, न्यू मून फुल मून में ये नहीं करना, तो बाकी लोगों ने किया है, जिसके लिए मुझे करंट एनर्जी फील हुई है, जो मैं अभी बता चुकी हूँ। थोड़ा सा एनर्जी चेंज हो गई है, डाइवर्ट हो गई है, और वो अपने अपने अकॉर्डिंग हुई है। जैसे जैसे आपने एनर्जी के साथ में अपने आप को
कनेक्ट करके रखा, अपने आप को सर्वाइव किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आउटकम देखने को आफ्टर फुल मून दिखेगा। और थोड़ा सा आपको मे बी हो सकता है कि अभी राइट नाउ जो आपकी एनर्जी है बहुत अच्छी है, पीस में है, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि कुछ जो फेमिनिन मैस्कुलिन है वो थोड़ा ओवर थिंकिंग में है, कुछ जो है बिल्कुल पीस में है, जो कि जिसका रीज़न मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। तो या गाइस, ये है आपकी चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत